हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी की 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बायोलॉजी की बुक से है। तो हमारा ये 6th क्लास है और मैंने आगे बहुत सारे टॉपिक को पिछले क्लास में डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, उसके रूल्स के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ों को जाना। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर। व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? तो हम लोगों के एनसीईआरटी के बुक में ये लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। मीन्स कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो हायरार्की ऑफ स्टेप में होता है। जिस स्टेप में होता है उसे हायरार्की कहा जाता है और उसका हर एक स्टेप को रैंक या कैटेगरी कहा जाता है। ओके, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हायरार्की एंड व्हाट इज द रैंक एंड कैटेगरी। ठीक है, सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो हमारा कैटेगरी होता है वो पूरे हायरार्की का एक ओवरऑल अरेंजमेंट होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। ओके, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जो हमारा टेक्सोनॉमिक हायरार्की होता है एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो 7 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, उस 7 पार्ट में का जो एक एक पार्ट होता है उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलेंगे और पूरे 7 पार्ट के जो प्रोसेस होंगे उन्हें हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। ठीक है, तो क्या ईच कैटेगरीज refer to unit of classification, in fact represent a rank and is termed commonly taxon। और ईच कैटेगरी को हम लोग क्या कहेंगे? टैक्सॉन कहेंगे। ठीक है, तो taxonomic category and can be illustrated by an example of insect represents a group of organisms sharing the common characters like three appendages, 3 pairs of jointed legs, जो कि इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है कि वो एक किसी भी हायरार्की के स्टेप को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी स्पीसीज को हम कैसे पहचानेंगे कि वो किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आएगा? तो उसके बाहर के फीचर्स को देख करके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल इंसेक्ट का लेते हैं, तो इंसेक्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ओके, उस ग्रुप में सारे इंसेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि फ्लाई हो गया आपका, क्रोकोडाइल, सॉरी कॉकरोच, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। जो भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स, वो सारे इंसेक्ट के ही ग्रुप में आएंगे। ओके, तो इंसेक्ट्स में उसका जो ऊपर का फीचर्स है जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो क्या है कि उसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज द कॉमन फीचर एंड रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं और उसे उस स्पीसीज के अंदर डाल सकते हैं कि वो स्पीसीज वो इंसेक्ट के ग्रुप में आएगा। ओके, तो उसे इंसेक्ट के ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। कैटेगरी जो है रैंक को भी डिनोट करेगा। एंड ईच रैंक और टैक्सॉन in fact represents a unit of classification। each rank और टैक्सॉन, टैक्सॉन मैंने टैक्सा के बारे में पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो किसी भी स्पीसीज के अंदर आए, हर ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा होगा, एक टैक्सॉन होगा। ओके, तो these taxonomic groups categories are distinct biologically entities and not merely morphological aggregates। Taxonomical studies of all non-organism
organism have led to the development of the common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family and species. मीन्स टैक्सोनो अभी अब हम चलते हैं कि हायरार्की क्या है. अब आप लोगों का ये कंफ्यूजन जो है वो हम क्लियर करते हैं कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज में क्या होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैंगो का लेते हैं. ओके, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो हम लोगों ने देखा था कि मैंगीफेरा इंडिका होता है. ठीक, तो मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका जो है स्पीसीज को डिनोट करता है और मैंगीफेरा जीनस को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो जीनस के ऊपर आता है फैमिली, फैमिली के ऊपर होता है ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर होता है क्लास, क्लास के ऊपर होता है फाइलम और उसके ऊपर होता है किंगडम. ठीक है, तो वो जो मैंगो है वो किस किंगडम से आते हैं, किस फाइलम से आते हैं, किस क्लास से आते हैं, किस ऑर्डर से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, किस जीनस से आते हैं और अंत में किस स्पीसीज से आते हैं. ये 7 कैटेगरीज हुए जिन्हें हायरार्की में डिवाइड किया गया है. 7 कैटेगरीज. ठीक है, सबसे पहला हमारा सबसे ऊपर में होगा किंगडम, फाइलम, डिवीजन. और फाइलम को डिवीजन भी बोला जाता है फॉर प्लांट्स. प्लांट्स में किंगडम के बाद डिवीजन आता है, फाइलम नहीं आता. फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. ओके, तो पहला हमारा हुआ किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ओके, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर grouped into these 7 हायरार्की. ठीक है, हायरार्की कैटेगरी. तो वो जो ईच स्टेप है उसे हम हायरार्किकल कैटेगरी बोलेंगे. ठीक है, वो उस कैटेगरी के अंदर हम किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिट करते हैं और उसके बाद हम उसका नेमिंग करते हैं. ओके, तो इसका सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगा स्पीसीज. ठीक है, किसी भी हायरार्की का सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगा ये स्पीसीज होगा लोवेस्ट कैटेगरी, और सबसे अपर मोस्ट कैटेगरी हो जाएगा हमारा किंगडम. ओके, तो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उन 7 हायरार्की में बांटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा. ओके, तो ये सारे चीज हम करने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस 7 हायरार्की में बांट सकते हैं. ठीक है, तो अब हम स्पीसीज को डिस्कस करते हैं. हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है स्पीसीज. तो taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. Taxonomical studies में हम देखते हैं, species के taxonomical studies में हम लोग ये क्या देखते हैं कि a group of organism, group of individual organism that means कि for example हम dog का लेते हैं. ओके, तो a group of individual organism with fundamental similarities एज ए स्पीसीज मीन्स कि डॉग में जो सिमिलैरिटीज पाए जाते हैं वो कैट में भी पाए जाते हैं. समथिंग, कुछ सिमिलैरिटीज डॉग में भी होते हैं और कैट में भी होते हैं. ठीक है, उन दोनों को, तो वो दोनों तो हमारे अलग अलग जाति से आते हैं. डॉग अलग है, कैट अलग है. ठीक है, तो उन सबको हम एक साथ नहीं रखेंगे स्पीसीज के अंदर. लेकिन डॉग, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो डॉग के अंदर आते हैं जिसमें डॉग की जैसी ही सिमिलैरिटीज है, वो सारे को हम क्या करेंगे, डॉग के ही अंदर रखेंगे. ठीक है, वो एक ही स्पीसीज के अंदर आएंगे. तो one should be able to distinguish one species from the other closely related species based upon the distinctive morphological differences. हम
एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कैसे अंतर करेंगे कि वो दोनों स्पीसीज अलग है। तो हम लोग अभी डॉग और कैट का एग्जांपल ले रहे थे कि डॉग में कुछ अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डॉग में भी 4 लेग्स होते हैं, कैट में भी 4 लेग्स होते हैं, लेकिन डॉग की जो बनावट है, उसका स्ट्रक्चर है, वो कुछ अलग होता है, कैट की स्ट्रक्चर है सो वो अलग होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो उन दोनों को हम अलग अलग स्पीसीज में बांटेंगे। डॉग अलग स्पीसीज में आ जाएगा और कैट अलग स्पीसीज में आ जाएगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दोनों अलग स्पीसीज के हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के द्वारा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका का, दैट मीन्स की मैंगो का, ठीक है। दूसरा सोलेनम ट्यूबरोसम का, तीसरा पैंथेरा लियो का। ओके, तो मैंगीफेरा इंडिका मीन्स मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम मीन्स पोटैटो एंड पैंथेरा लियो मीन्स लायन, ठीक है। तो इसमें मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो में लियो, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। और हमारा मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड स्पीसीज को डिनोट करता है और सेकंड वर्ड जीनस को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे टाइगर का जो है साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस और लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। तो लियो और टिग्रिस ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, बट देयर जीनस आर सेम, पैंथेरा पैंथेरा। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग स्पीसीज को किस तरह से बांट सकते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। लेकिन कोई दो स्पीसीज, कोई 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज या और भी बहुत सारे स्पीसीज किसी एक जीनस के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि पैंथेरा और लियो वो दोनों सेम जीनस के अंदर आएंगे। ओके, उसी तरह हम लोग ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में होमो इज जीनस एंड सैपियंस इज स्पीसीज। ओके, अब हम लोग जीनस की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज को तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जीनस को देखते हैं। Genus is comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species to of other genera। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत सारे स्पीसीज जो कि सेम कैरेक्टर्स के हैं वो एक जीनस के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि पैंथेरा और लियो का मैंने एग्जांपल लिया। वो देखने में अलग अलग है थोड़े से, लेकिन उनका जो कैरेक्टर्स है, उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, उनका हंटिंग का तरीका है, वो सारा सेम है और वो एक ही जीनस के अंदर आएंगे, भले वो अलग अलग स्पीसीज के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, तो ये दोनों क्या है कि सेम जीनस से आएंगे बट उनका स्पीसीज अलग अलग होगा। ओके, और फिर से यहाँ एग्जांपल है पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस का, पैंथेरा पैराडास का। पैंथेरा पैराडास मीन्स लियोपार्ड। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडास एंड पैंथेरा टिग्रिस, ये तीनों जो है वो जीनस इनका सेम है पैंथेरा, बट ये स्पीसीज इनका तीनों का अलग है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पैराडास एंड पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो। ओके, तो जीनस क्या है कि कुछ मोर कैरेक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं जीनस, ठीक है। अब आती है हमारी फैमिली।
तो फैमिली क्या है, ये हमारा थर्ड कैटेगरी है हायरार्की का। फर्स्ट में हम लोगों ने स्पीसीज को डिस्कस किया, सेकंड में हम लोगों ने जीनस को डिस्कस किया, अब ये हमारा थर्ड हायरार्किकल कैटेगरी है फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। फिर से फैमिली अगेन ये चीज दिखाता है कि फैमिली के अंदर जीनस और स्पीसीज इंक्लूडेड होंगे। दैट मीन्स कि कोई स्पीसीज है जो कि बहुत सारे सेम कैरेक्टर्स से हैं, तो उन सारे स्पीसीज को हम एक ही जीनस में डाल देंगे, जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा पैराडास, पैंथरा टिग्रिस। ओके ओके उसके बाद क्या होगा, इन सब का तीनों का जीनस सेम हो गया। अब कुछ और ऐसे स्पीसीज होंगे जिनका जीनस सेम होगा, बट वो स्पीसीज अलग होंगे, बट उनका जीनस सेम होगा और उनकी फैमिली भी सेम होगी, तो उन सबको हम एक ही फैमिली में डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, लेस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा जाता है और ये जीनस और स्पीसीज को अपने अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, फैमिली के अंदर हम जीनस और स्पीसीज को कैसे रखेंगे, ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, फैमिली के अंदर, फैमिली जो है किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म को का हम एग्जांपल लेते हैं, उसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अगर सेम है तो वो अलग अलग जीनस से भी आते हैं तो वो सेम फैमिली में आके आएंगे। ठीक है, तो वो सेम फैमिली में इंक्लूडेड होंगे। हम आप लोग को एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सोलेनम का, पिट्यूनिया का, धतुरा का। ठीक है, तो सोलेनम क्या है, ये सोलेनम जो है अभी हमने बताया कि ब्रिंजल का भी नाम है, ब्रिंजल का जीनस भी सोलेनम है और पोटैटो का जीनस भी सोलेनम है। पिट्यूनिया, फिर धतुरा, ये सारे किस फैमिली में आएंगे, सोलेनेसी फैमिली में। किस फैमिली में आएंगे, सोलेनेसी फैमिली में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे 4 जीनस एक ही सेम फैमिली में आ रहे हैं, भले वो अलग अलग स्पीसीज से हो। ठीक है, एनिमल में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पैंथरा का। ठीक है, पैंथरा का जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा 3 पैंथरा, तीनों पैंथरा क्या है, सेम अलग अलग जीनस से हैं बट वो सेम फैमिली में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फेलिडे एंड कैनिडे का। फेलिडे और कैनिडे क्या है, फेलिडे डॉग का जीनस है और कैनिडे कैट का जीनस है। ठीक है, तो डॉग और कैट में जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, वो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं बट दे इंक्लूड सेम जीनस, सॉरी वो अलग अलग स्पीसीज भी हैं और वो अलग अलग जीनस भी हैं बट वो सेम फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो कैट और डॉग का फैमिली सेम होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तब तक मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को जहाँ भी गलती लगती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।